हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथियों, आप सभी मेरे साथ में जुड़े हुए हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 37 सेट जो आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के, यानी पिछली साल जितने भी पूछे गए ना क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के पूछे गए, उन सबको मैं खत्म करवा दूंगा प्रीवियस ईयर को। और आपको ज्यादा फोकस कहाँ रखना है? प्रीवियस ईयर पर रखना है, यदि आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं तो। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, 37 सेट नंबर 2। ये हमारा सेट नंबर 2 है। आप इसे 1 में इसलिए इंक्लूड कर रहे हो क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ना ये 27/11/2020 की आफ्टरनून वाली शिफ्ट में आया था और मैंने मॉर्निंग वाली शिफ्ट आपकी करा दी है। तो ये आफ्टरनून वाली शिफ्ट है, इसलिए इसे हम सेट नंबर 1 कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का एक पहला खतरनाक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 26, यानी 25 क्वेश्चन के बाद में जब ये हमारा शुरू होता है तो 26 नंबर से शुरू होगा। चलिए हम 26 से शुरू करते हैं, यानी 51 नंबर है। ठीक है, चलिए क्या कहता है, स्वेटर वूल चौक। यानी कि आपने बोला सर स्वेटर के लिए आप वूल, स्वेटर किससे बनाते हो? तो आप बोलोगे सर WOOL, वूल से हम स्वेटर बनाते हैं। तो चौक से आप क्या बनाते हो? चौक से आप क्या बनाते हो? हेमेटाइट? नो सर। आप डस्टर बनाते हो? नो सर। आप सीप बनाते हो? नो सर। हम चौक से क्या बनाते हैं दोस्त? चूना पत्थर बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाना चाहिए। हम चौक से क्या बनाते हैं? चौक से चूना पत्थर बनाते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27। 27 के लिए बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे और बताएंगे। देखो, इस फिगर को कंप्लीट करना है। चयन करो जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। हमें यह बताना है। अब यहां पर हम क्या रखें सर जो इसका आंसर जो है हमारे पास बन जाए। सर पहले आप इनका डिफरेंस देखो कि इन चारों आकृतियों में आपको क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है। आप बोलोगे सर यहां एक लाइन है, यहां 2 लाइन है लेकिन कट नहीं रही है, यहां आपस में कट रही है। अब यहां पर आइए तो आप किसी भी एक फिगर को उठाओगे, जब यहां एक फिगर उठा के देखोगे तो आप बोलोगे सर लाइन भी पूरी है, 2 लाइन भी है और सारी की सारी लाइन आपस में कट रही है। यहां आइए सर, ये लाइन ऐसे नहीं कट रही इसलिए गलत। सर इस लाइन में ना आपको नीचे दूसरी वाली लाइन नहीं कट रही है, इसे गलत। सर इसमें तो दूसरी वाली लाइन ही नहीं है, ये इसलिए गलत। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही उत्तर लगा के आना है। क्या लगा के आओगे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें आपके पास में एक ही लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। सर 26% की हानि, अ लॉस ऑफ 26% गेट कन्वर्ट इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 24 व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सैनिटाइज बोतल इज इंक्रीजेस बाय 185 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हुआ क्या, बात को ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जैसे आपके किसी पे 10 रुपए आ रहे थे, जैसे मैं आपने मुझे क्या काम करने हैं, 10 रुपए देने हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं 10 रुपए आपको दूंगा तो मेरे पास तो माइनस है ना वो 10 रुपए, मेरे पास तो माइनस है ना 10 रुपए। ठीक है, मैं आपको दूंगा इसलिए मेरे पास माइनस है। अब कल को मैं आपसे बोलने लगूं, अब भाई तेरे पास मेरे 20 रुपए निकल रहे हैं, अब तेरे पास मेरे 20 रुपए निकल रहे हैं, तो मैंने उसे 30 रुपए दिए, और बोला कि अब तेरे पास मेरे 20 रुपए निकल रहे हैं, तो 10 रुपए तो मेरे कट गए और वो 20 हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। ऐसे ही जब कभी भी हानि आ जाए और हानि से लाभ के पास जा रहे हो ना, हानि से कभी भी लाभ के पास जा रहे हो, ये तो 26% तो हो गई आपकी हानि, और हानि से कितने परसेंट लाभ पर? 24% आप कहां पर आ गए सर? प्रॉफिट पे आ गए, यानी कि लाभ पे आ गए। ठीक है जी, चलो पहले आपने इसको कमाने के लिए 26% की हानि को कवर किया होगा, फिर लाभ कमाया होगा। यानी ओवरऑल की मैं बात करूं, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यानी 50% की आपने वैल्यू को क्या माना है? 50% वैल्यू परिवर्तन हो गई। तो एक सैनिटाइजर की बोतल का विक्रय मूल्य 185 हो गया, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है, एसपी वाला जो प्राइस है, कौन सा भाई? एसपी वाला जो प्राइस है वो 185 हो गया। तो आपसे पूछा है 85 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य इतना क्या हो गया? इंक्रीज, इनका इतने का इंक्रीजमेंट हो गया। और आपसे क्या पूछा? उसकी सीपी पूछी है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा आप आंसर बनाओगे ये आपने बता देना है। भाई देखो मेरी कितनी इंक्रीज हुई? मेरी 50 इंक्रीज हुई। इसकी कितनी इंक्रीज हुई? 185, यानी 185 डिवाइडेड बाई किससे करूं? 50 से। वैल्यू किसकी निकालनी होती है? हमेशा 100 की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी? 100 की। 5 एकम 5 और 0, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35,
एक जीरो से ये एक जीरो, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया 37 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 370 रुपया। कितने रुपया? 370 रुपया इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 370। बताइए बात समझ में आई? 26 की हानि करी, फिर उसने 24 का लाभ कमाया, ओवरऑल उसने 50% का कमा लिया। 50% की वैल्यू आपके सामने ये दे रखी है। अब आपने 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। देखो इसका एक तरीका और है, सेकंड मेथड और मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं, सेकंड मेथड और रखता हूं। सर ये 50% की वैल्यू, 50% की वैल्यू कितनी है? 185। तो सर 100% की वैल्यू कितना होगा? ये इसका कितने गुना है? इसका 2 गुना है। आप इसका काम करेंगे, 2 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1 8 दूनी 16, 17 का 7 हो गया, 80 लगाएगी 2 1 2 1 3, तो कितना हो गया? 370 हो गया। ये इसका दूसरा टाइप हो गया, यानी कि आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और बताएंगे 26 के लिए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, 26 के लिए आपने आंसर बताना है। क्या इसका आंसर लगाओगे? 26 देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 18, हमारे पास है 18, 18 के बाद दिया हुआ है 20, और 20 के बाद दिया हुआ है 25, और 25 के बाद दिया हुआ है 37, 37 के बाद है 46, और 46 के बाद है 76, 76 के बाद है और 145, 145 के बाद है x। हमें इस x की वैल्यू को हमसे पूछा है। तो दोस्त आप एक चीज देखो, देखो 18 20 25 37 46, तो यानी छोटा छोटा माइनर माइनर सा डिफरेंस बढ़ रहा है। आप इनका क्या काम करेंगे? गैप ले लेंगे। तो यहां से आया 2 का गैप, यहां से आएगा तो आप बोलोगे सर 5 का गैप। आप वो प्लस अपने आप लगा लेना, ये प्लस मैं लगाता नहीं, मैं भूल जाता हूं। यहां पे आएंगे, 7 में से 5 गए तो आपके पास बचे 2, 3 में से 2 गए आपके पास बचे 1, तो प्लस। आइए यहां पर 46, 7 और 3 10, 6 और 3 9, सही है ना? 7 और 3 10 हो गए 40, 40 और 6 9 हो गए, ठीक है। तो आपके पास में ये तो 9 ही आएंगे क्या? हाँ ये 9 ही आएंगे बस, कि 9 प्लस हो गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहां पर आते हैं। 6 में से 6 गया 0, 4 और 3 7, तो प्लस। यहां पे आइए, 9 में से 6 और 3 9, और 1 गया तो 13। यहां पर आएंगे तो 9 और 1 बचेगा 6, यहां हो जाएंगे 13, 8 और 2 10, 3 2 5। और आपसे इसके अगले नंबर के लिए पूछा है। भाई बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब चीज सही है ना? 9 1 10 15 का 5 हो गया, कैरी 1, 9 और 1 10 14, ठीक है। अब यहां पर 5 2 5 12 9 30 13 56 आप देख रहे होगे, और इन नंबर को आप देख रहे हो, ये 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 आया, तो यानी कि इसकी 2 फिगर में काउंटिंग होनी है, 2 फिगर में काउंटिंग होनी है। 10 से तो एक फिगर जो है वो मेरा 12 की तरफ जाना है, 10 से तो एक फिगर मेरा 12 की तरफ जाना है। और दूसरे के साथ क्या होगा सर? दूसरे के साथ अभी बताता हूं क्या होगा। पहले चलो दूसरा ही ले लेते हैं, पहले चलो दूसरा ले लेते हैं और देखते हैं। आप यहां से यहां की तरफ जाओगे तो कितना प्लस करोगे? 5 और 4 9, 4 प्लस करोगे। अब 9 से 13 की तरफ जाओगे, कितना प्लस करोगे? सर 4 प्लस करोगे। अब इसमें कितना प्लस करोगे? आप बोलोगे सर 4, तो 4 प्लस करोगे कितना आएगा? 17। 4 और 3 7 कितने होते हैं? 17 हो जाते हैं। अब 17 इसमें प्लस करो, 7 और 3 10 2, यानी पीछे यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। 2 का मतलब 162 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए 162। कितना होना चाहिए मेरे भाई? 162 इसका आंसर होना चाहिए, 162 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसका एक फिगर छोड़ के एक के साथ में आपको रिलेशन दे रखा था, वही रिलेशन मैंने इसके अंदर लगा दिया। डन मामला। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताएंगे इसमें क्या लॉजिक लगेगा। 13 13 के बाद फिर से 13, जब कभी भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो निश्चित तौर से वहां पर स्क्वायर या उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा या उसमें कुछ माइनस हो रहा होगा। अब यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है ये कंडीशंस को। यहां पर सबसे पहले मुझे दिया है 13, फिर 13 के बाद में फिर से 13, फिर 13 के बाद में मुझे 15 दिया हुआ है, और 15 के बाद में 27 है, 27, 27 के बाद है 47, 47, और 47 के बाद है 67, के बाद है 97, 97 के बाद है 153, और यहां से मुझे x की वैल्यू को पूछा है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये हमसे क्वेश्चन है और आप बताएंगे कि 13 से 13 पर आई, फिर 15 पर आई, फिर 27 पर आई, इसमें क्या जुगाड़ हमारे पास लगेगा। बताओ भाई।
सर इन दोनों का आप पहले गैप चेक कीजिए, इन दोनों का गैप आएगा 0, ठीक। इन दोनों का गैप चेक करोगे 13 और 2 15, यानी प्लस के 2 आ जाएगा। यहां से आएंगे 15 और 5 और 2 7, तो 12 आएगा यहाँ पर 12 प्लस का। यहां पर आएंगे तो क्या आएगा, 7 में 7 गया 0, और यहाँ आ जाएगा 20 आपका प्लस का। यहां से यहां आएंगे तो 7 में से 7 गया 0, 4 और 2 6, 20 20, 0 और 2 बचा, और यहाँ 0 और 2 ही बचेगा। हाँ 20 20 का आ रहा है भाई, यहाँ तो 20 20। यहाँ पर क्या हुआ, 7 में 7 गया 0, 6 और 3 9, यानी 30 प्लस और प्लस और प्लस 47 के बाद 57, सही लिखा है ना। चलो आएंगे यहाँ 7 और 3 और 3 6 हो जाते हैं, 14, तो यहाँ 5 आ जाएगा 56, यानी कि मेरे पास में ये निकल के आया। अब मैंने इन सबके बीच का गैप निकाल लिया कि इसमें कितना कितना प्लस हो रहा था, कितना कितना माइनस हो रहा था भाई। निकालने के बाद अब क्या करना है, सर ये 0 कैसे बन सकता है, आप 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 के स्क्वायर में से 1 को ही माइनस कर देंगे। सर हमने क्या काम करा, 1 का स्क्वायर करा और -1 कर दिया, तो मेरे पास में 0 बन के आ गया। 2 के लिए सर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। 12 के लिए क्या काम करोगे, 1 2, अब 3 का आप स्क्वायर करते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और 9 में से 3 क्या करने हैं, 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब आएगा। क्या करना है सर, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 और 3 कितने हो गए 12 आपके पास हो गए। यहाँ आइए सर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और प्लस कितने हो गए 4, यानी 2 में प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया और माइनस कर दिया उसमें से 5, यानी आप सीरीज पता लगी आपको क्या हुआ, 2 में तो आपने माइनस, 2 में प्लस, अब 2 में माइनस, 6 चिंग कितने होते हैं 36 होते हैं, 36 में से 6 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 30 आ गया। अब यहां पर आइए सर 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49, 49 और 7 आपके पास कितने हो जाते हैं 56 हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालोगे सर, 8 का स्क्वायर करोगे और उसमें प्लस कर दोगे 7, क्यों 2 बार माइनस हो गया, 2 बार प्लस हो गया, 2 बार माइनस 2 बार प्लस, 8 8 कितने होते हैं 64, जब 64 में आप इसमें 7 प्लस करोगे तो 7 और 3 कितने हो जाते हैं 10, 1 बचेगा 7 71, कितना आएगा दोस्त 71 आएगा। इसमें आपको 71 क्या कर देना है, प्लस कर देना है इस नंबर में। जब 71 प्लस करोगे 3 और 1 कितने होते हैं 4, 7 और 3 10, 2 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, तो 224 आपका आंसर आ जाएगा। 224 तो है ही नहीं, 3 और 1 4, ऑप्शन पीछे 4 तो आ ही नहीं रहा, 8 8 64, 64 और 1 और 1 4, भाई क्या बात बनी भाई इसमें, क्या कुछ कोई मिस्टेक, हमने क्या काम करा, 8 का 7 का स्क्वायर, ओ हो, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या करा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 करना था, 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो जब प्लस 8 करोगे तो आपके पास बनेगा 72, और जब इसमें 72 बनेगा तो आप 72 प्लस करो, 3 और 2 आ जाएगा 5, यानी क्या आना चाहिए 225 आना चाहिए, 225 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए भाई। 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 225 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर क्या कहता है। फिर से हमें वही काम करना है, ऐसा कोई देखना है कि जो डिवाइड से बनता हो, डिवाइड जिसका चला जाता हो। आप कहोगे सर डिवाइड तो देखेंगे, क्या ऐसा कोई 341, मैं आपके सामने लिखता हूं 341 इज डिवाइडेड बाई 11 माइनस बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड प्लस का हो गया 100, और बराबर किसके आ रहा है 51 के बराबर आ रहा है, ठीक है जी 51 के बराबर आ रहा है। अब आपने देखेंगे सर इसमें से कोई ऐसा है जो डिवाइड होगा, आप बोलोगे नहीं, तो यानी डिवाइड को सर आप चेंज मत करो, डिवाइड को चेंज मत करो, और आपको नेक्स्ट चेंज करना है। मल्टीप्लाई की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और माइनस की जगह जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो आप एक काम करो, पहले और चौथे में से एक लेना होता है, कभी भी जो आंसर इसका ज्यादातर जो केसेस हैं वो क्या है, या तो पहला आंसर होगा या चौथा आंसर होगा, तो पहले और चौथे में से एक लेना होता है। तो मैंने पहला नहीं लेके मैं चौथा वाला लेने की ट्राई करता हूं। चौथा वाला देखेंगे 341 डिवाइडेड बाई 11, माइनस की जगह करेंगे आप प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 8, और प्लस की जगह करेंगे आप माइनस का 100, बराबर किसके होना चाहिए 51 के होना चाहिए, 51 के बराबर होना चाहिए। आइए जब 11 से 33 बार कटेगा, 33 का मतलब 1 31 हो गया, प्लस
जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 120 आएगा। कितना आएगा? 120। 15 अट्ठे 120, ठीक है। माइनस कर दोगे क्या? 100। माइनस कर दोगे 100 तो किसके बराबर आना चाहिए? 51 के बराबर आना चाहिए। 51 के बराबर आना चाहिए। ये दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। तो 1 5 1 माइनस का किससे हो जाएगा? 100 से हो जाएगा। तो 51 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए दोस्त? 51 के बराबर। तो 51 बराबर जब किसके हो जाएगा? 51 के, यानी कि LHS यदि बराबर हो जाता है RHS के तो वो आंसर एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। LHS बराबर हो गया मेरा RHS के, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ बनेगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। उस विकल्प का चयन करो जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। आकृति ई इस आकृति बी से संबंधित है, तो आपने बताना है सी से संबंधित आकृति कौन सी होगी। चलिए भाई एक एक करके फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, इसी को यहीं ऐसे ही रहने देते हैं। देखो ये चीज तो ये चीज इसमें सेम है, तो आपके पास में वो कोना जो है वो सेम होना चाहिए। अब कोने सेम के लिए आपको कौन सी फिगर दिखाई देगी? आप बोलोगे सर मुझे तो 3 फिगर दिखाई दे रही हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये गलत होगी। ठीक है जी। अब यहां पर आइए सर, ये तो ये देखते हैं पहले। इस एफ को ना मिरर इमेज बना के उल्टा कर दिया। इस एल को जब उल्टा करोगे तो आप ऐसे करके ऐसे करोगे, एल को उल्टा करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा? जब एल को उल्टा करेंगे दोस्तों आपके पास ऐसा एल दिखाई देगा, ऐसा एल दिखाई देगा या ऐसा एल दिखाई देगा। एक एल आपको दिखाई देने वाला है, तो फटाफट से बताएंगे कौन सा एल आपको दिखाई देगा। चलिए या आप इस सिलेंडर को ले लो, इस सिलेंडर को आपने यहां कर दिया, अब इस सिलेंडर को यहां कर दिया, तो इस सिलेंडर को फिर से घुमा दो तो सिलेंडर इधर की साइड मूव करेगा, ना कि इधर की साइड मूव करेगा, ना कि इधर की साइड, तो एक साइड मूव करेगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे की तरफ, चलें आगे तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार से समानता है, यानी 3 से किसी प्रकार एक समान दिए हुए हैं और एक असंगत दिया हुआ है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो बताएंगे दोस्तों असंगत का चयन करना है, कैसे करेंगे चयन बताइए। देखो सबसे पहले आपको लोमड़ी, लोमड़ी के बाद में रानी, रानी के बाद में हिरन और हिरन के बाद में मृग। आप देखोगे ये भी जंगल से रिलेटेड है। कहां से? ये भी जंगल से रिलेटेड है, रानी जंगल से नहीं है। ये आपके क्या अंतर है आपको पता लग गया होगा। रानी ये भी आपकी जंगल से रिलेटेड है और ये भी आपकी जंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें रानी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रानी जो है वो जंगल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है दोस्त, चले आगे की तरफ। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया मैंने। 34 के लिए आपने बताना है क्या इसका आंसर होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया दोस्तों, 34 के लिए बताएंगे क्या आंसर आएगा। 11 को 141 लिखा जाता है तो 17 के लिए क्या लिखा जाएगा? देखो सर क्या कैसे करते हैं इनको। 11 को 141 लिखा जाता है तो 17 के लिए मुझसे क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है जी, चलो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो इसका ये मल्टीप्लाई होगा, या इसका ये डिवाइड होगा, या इसमें स्क्वायर होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, 294, 219, 249 और 291। अब यहां पर देखेंगे सर यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई या 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 आता है। ठीक है, अब मैं 11 की मल्टीप्लाई सर 12 से करने का प्रयास करूं तो 132 आएगा। ठीक है सर 11 की मल्टीप्लाई में 13 से करने का प्रयास करूं तो 143 आएगा। अब नियर बाई देखो कौन है, नियर बाई 143 है, तो यानी आप इसे नहीं ले सकते हो और इसे नहीं ले सकते हो। 11 की मल्टीप्लाई 13 से करो और इसे बनाने के लिए इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा सर? 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 141 बन जाएगा। 141 बन जाएगा, यानी आपने ये वाली बात को सेटिस्फाइड किया। यहां पर आपने इस वाली बात को सेटिस्फाइड कर लिया यहां पर कि सर 11 की मल्टीप्लाई 13 से करी और उसमें से 2 माइनस कर दिया, 141 बन गया। सेम इसी प्रकार यहां पर आएंगे, 17 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे और उसमें से -2 करेंगे। सर हमारे पर कैलकुलेशन नहीं आती है और हम कैलकुलेशन करना भी नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हो तो यूनिट डिजिट देखो, सबकी 9 आएगा तो करनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट में 9 आएगा तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। आइए 7 या 21, 21 में से 2 गया तो 9 ही बचेगा, 21 में से 2 गया 9 बचेगा। एक तरीके से बच सकते हैं हम, पता है कैसे बच सकते हैं? चलो
अब 13 की मल्टीप्लाई आप 7 में करो, 7 या 21 हो गया 2, 7 एकम 7 हो गया 8 9, 13 सत्ते 91 का 1 हो गया, 13 सत्ते 91 का 1 हो गया, 9 कैरी हो गया, 13 एकम 13, 13 और 7 20 और 2 22, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 19। तो इसका आंसर आएगा 219। क्या आएगा इसका आंसर 219। आपके पास 219 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है जी, 219 इसका आंसर आएगा और सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास में 35 के लिए आप बताएंगे क्या आंसर आने वाला है इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों, पेपर को फोल्ड कर दिया, पहले ऐसे पेपर था, फिर इस पेपर को हमने ऐसे कर दिया, अब इस पेपर को हमने ऐसे ट्रिप कर दिया और यहां पर हमने काट दिया। जब काट दिया तो मैंने इसका आपको एक बेहतरीन तरीका बताया, पेपर कटिंग का कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता है। क्या बताया? सर ये वाला फिगर देख लो पहले, ये है कहां पे? आप बोलोगे सर सब में तो ये तो देखो गलत हो गया देखने से ही, ये तो देखने से ही गलत हो गया क्योंकि इसमें तो चेन टाइप की दी हुई है। अब मैंने फिगर देखा, ये रहा और ये रहा और ये रहा। जब आप इस पेपर को इस तरीके से ऐसे पलटोगे तो इसके अपोजिट ही तो जाएगा। ठीक है, अपोजिट जाएगा। ये लेटेगा थोड़ी, लेटने वाला गलत। सर इसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, अब इसके जब अपोजिट जाएगा, अपोजिट में क्या इस सही तरीके से बन के आएगा? फटाफट से बताएंगे भाई। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये भी बात आपकी ठीक है। अब इसे हमें क्या काम करना है? ऐसे करके ऐसे पलटना है, ऐसे करके यहां पर जब इस तरीके से यहां पर पलटेंगे तो अब ये इसका भी अपोजिट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस में जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये आपने बताना है। फटाफट से बताएंगे। आ भी चुका होगा आपका। ये यहां से डिस्टेंस देखो, दोनों फिगर आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो कि सर इनमें से आंसर कौन सा आएगा। यहां डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस ये है तो यहां भी डिस्टेंस लगभग इतनी होनी चाहिए, इतनी के बाद में यहां बनना चाहिए। यहां पर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये तो बस इतनी ही डिस्टेंस है, तो इसलिए ये गलत होगा और सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चले आगे। चलिए आगे आते हैं 36 नंबर पर। 36 के लिए बताएंगे मेरे भाई क्या आंसर आने वाला। 36 के लिए बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 36 नंबर भी। देखो आपके पास ये तीर यहां पर और इस तीर को चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब इस तीर को और एक तीर यहां पर लगा दिया और इसको हमने और चेंज कर दिया। ठीक, तो अब की बार हमें क्या काम करना है? फटाफट से बताएंगे। या आप यहां से ले सकते हो, आपके पास ये गोला था, आप इस गोले को यहां पर ले आए, अब इस गोले को आप यहां पे ले आए, तो अब की बार इस गोले को दोबारा से आप यहीं लेके आओगे। तो यहां कौन कौन से गोले हैं? ठीक है, ये ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरी साइड ब्लैंक आएगा, दूसरी साइड ब्लैंक और दूसरी साइड ब्लैंक। अब बात आती है सर तीर की। अब यहां पर तीर को देखेंगे भाई और तीर के लिए बताएंगे। सर यहां सेम आपको तीर दिखाई दिया, यहां आपने सेम दिखाई दिया, यहां आप देखोगे तो आपको यहां पर दोनों का मिक्स वेज दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? मिक्स। तो आने वाला तीर भी कैसा होगा? मिक्स होगा। यहां पर सेम है, यहां पर सेम है, तो मिक्स कौन है? मिक्स है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। भाई बात समझ में आई कैसे कहना चाहे? यहां पर आप तीर देखोगे तो ये है और ये है, यानी सेम है। यहां पर देखोगे ये है और ये है, यानी सेम है। अब सी का रिलेशन किसके साथ? डी के साथ। अब यहां पर देखोगे तो आपका ये दोनों मिक्स वेज है, यानी इसका और इसका दोनों का मिक्स करके ये तीर दिया हुआ है। तो आप भी इसका और इसका मिक्स करके तीर ले लो और आंसर बना दो क्या आंसर आने वाला है। ठीक है जी, डन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 37। तो बताइए 37 के लिए क्या इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। 37 के लिए इसका क्या आंसर आना चाहिए? बताओ भाई, 37 के लिए इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमें इस 7 का और इस 30 का और इस 143 का रिलेशन निकालना है। इन 143 का यदि हम रिलेशन निकाल पाए तो हम आगे का रिलेशन आराम से निकाल लेंगे। अब देखो 30, 7 और 30 से 143 कैसे बन सकता है? आप कहोगे सर इनका या तो मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, स्क्वायर करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस करोगे तो बात बनेगी नहीं। तो सर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास आ गया 37। अब 37 को 143 बनाना है। 37 का कोई पड़ोसी फैक्टर देख लो जो आपके पास बनता हो। जैसे 37 चौक कितने होते हैं? 7 चौक 28 होते हैं, 2 4 तिया 12 और 2 14।
आपके पास कितना आ गया, 148 आ गया। 148 में कितना लेस करूं कि मेरे पास 143 आ जाए। आप बोलोगे सर इसमें से ना 4 और 3 7, 5 माइनस कर दो। अब इस 5 के लिए मैं क्या कह सकता हूं, इस 5 के लिए मैं इस तरीके से यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो आपको 7 दे रखा है, इस 7 में से आपने इस 2 को माइनस कर दिया तो आपके पास में ये बन गया। ठीक है, आइए अपने ऑप्शंस पर आते हैं और ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन पर आते हैं और ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। सर इन दोनों को तो प्लस कर दो, ठीक है, 6 और 4 10 हो गए और 11, 11 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे सर 44 आएगा। ठीक है 44, और 44 में से कितना माइनस करना है, 5 में से 2 गए तो 3 माइनस करना है सर। तो यहां पर आपके पास 41 बनना चाहिए। तो 41 बनना चाहिए, क्या 41 है? आप बोलोगे सर ये गलत हो गया। ठीक है भैया जी, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आपके पास में इन दोनों को प्लस करना है, 33 और 8, 8 2 10 11 41, 41 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस का क्या कर देंगे, 5 नहीं 6 कर देंगे, 6 3 9 होते हैं, 5 करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और माइनस कर देंगे तो ये आपके पास ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आइए इस पर आते हैं। 6 और 10 कितने हो जाते हैं, 15, 15 चौक कितने हो जाते हैं 60, 60 में से कितना माइनस कर देना, 2 माइनस कर देना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही आपके पास बचा, तो यही आपका क्या होगा भैया, आंसर होगा कि नहीं? बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा? सेम यही रिलेशन इसके अंदर लगना चाहिए और उसमें से क्या होना चाहिए भाई, 2 जो है माइनस होना चाहिए। तो आपके पास कितना बचेगा, अच्छा ये गलत हो गया भाई, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहां देख लो एक बार दोबारा से। ये है 8 प्लस कितना करना है, 33 करना है, 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस उसमें से क्या करना है, 8 में से 2 माइनस कर, मतलब 8 में से कितना 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 है ना यहाँ पे 8, और हमें माइनस कितना करना था वहां पे 5 करना, 5 निकालना था, तो 2 माइनस करके, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, तो यहां पर भी 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसे भी चेक कर लेंगे, पहले इसे चेक कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में 41, 7 और 8 41, 41 गुणा 4 माइनस 8 में से 2 गया, कितने बचे, 8 में से 2 गया 6 बचे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 158, कितना बचेगा 158, और बच कितना रहा है 158, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 38, के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब कभी भी सभी के नाम से आपको दिया हो, ये आपका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर होता है कथन निष्कर्ष वाला, उसमें केवल फिगर को बना के दिखाना, वेन डायग्राम से कैसे बनाओगे। अब आपने 150 से किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैंने आपको 4000 वाली बुक में वेन डायग्राम से करवाया है, पूरा वेन डायग्राम से। सभी क्या दे रखे हैं, सभी जितने फ्लैक्स हैं वो सारे के सारे आपने यहां पर क्या मान लिया है, एफ मान लिए हैं, और ये सारे के सारे क्या हो गए, स्ट्रेनर हो गए, और स्ट्रेनर सारे के सारे क्या हो गए, बॉल्स हो गए। तो इस तरीके का आपके सामने फिगर बनेगा, तो आपके सामने ये बनेगा, ये एफ है ये बी हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन गया। 38 का आंसर हो जाएगा आपके सामने बी भैया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसका क्या आंसर आएगा। चलिए भैया बताइए क्या आंसर आएगा 39 का, और आपके सामने ये कहां पर आपको दिख रहा है, ये आपसे पूछा है। सर दिखना क्या है हमें, ये वाला फिगर जो है वो कहां पर हमें दिख रहा है। आइए इस ऑप्शन पर चलते हैं। ये तो सर छुटकू सा दे रखा है, ये तो गलत है सर, इसमें तो हमें दिख ही नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर भी नहीं दिखेगा, यहां पर देखो ध्यान से और ये आपके सामने ये मिल जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, सी ऑप्शन है। ये वाला नहीं होगा सर, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा सर, ये वाला नहीं ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या पूछा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में कौन सा चित्र प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित करेगा, यानी ये हट जाएगा और वो लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, इसकी जगह मैंने इसको रख दिया, इसकी जगह मैंने इसको रख दिया यहां पर। अब मैं यहां पर आया तो इसकी जगह तो मैंने इसको रख दिया और इसकी जगह मैंने इसको रख दिया। अब मैं यहां पर आया, अब यहां पर आया तो ये इसकी जगह तो मैं इसको रखूंगा, यानी ऊपर ये लाइन आनी चाहिए। ऊपर लाइन इसमें है, ये गलत होगी, ये गलत होगी, ये गलत हो गई। तो आपके पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर ए।
ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सर हुआ क्या, ये वाली चीज जो ये यहां पर आ रही है ये तो ऊपर आनी चाहिए और ये वाली चीज आपकी यहां पर नीचे की साइड में आनी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर है आपके पास में 40 का 1 नंबर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो भाई, बताओ। कॉर्न फ्लेक्स, जीरा, बैगन, क्या आपके डायग्राम में कौन से में सूट यहां पर हो जाएगा? जीरा और बैगन, आपने देखा कि जीरा और बैगन क्या एक ही उसकी चीजें हैं, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर आने वाली चीजें हैं? आप बोलोगे नहीं सर, सर जीरा अलग होता है और बैगन अलग होता है, ये तो अलग होता ही है कॉर्नफ्लेक्स, तो अलग 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 तीनों अलग, तो यानी ये तो हो गया कॉर्नफ्लेक्स, ये हो गया आपका CUMIN क्यूमिन, और ये हो गया आपका एग प्लांट, एग प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया। इसका ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया। तीनों के तीनों सर अपने आप में क्या है, अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? कौन सी आकृति जो प्रश्नवाचक चिन्ह को आपने क्या काम कर देगी, प्रस्थापित कर देगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे करके ऐसे डाला, फिर यहां पर मैंने सेम यही रहने दिया, इसको मैंने पलट दिया, छोटा वाला ऊपर हो गया बड़ा नीचे, छोटा ऊपर हो गया बड़ा नीचे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे आना चाहिए, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ये साइज गलत, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस यहां पर देखने के लिए मिल गए भैया। ठीक है, आइए अब यहां देखेंगे हम, ये मैंने ऐसे करके ऐसे लिटा दिया, ये मैंने ऐसे लिटा दिया, ये सेम रहने दिया, फिर ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो अब की बार आपके पास में ऐसे करके ऐसे लिटाने वाला आना चाहिए, गलत हो गया, ये सही है। आइए नीचे, यहां से ये, फिर यहां से ये सेम, यहां से ये सेम, यहां से सेम, तो अब की बार इसके जैसा आना चाहिए, यानी ऐसे करके ऐसे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है जी, डन, चले आगे। चलिए देखो, उस विकल्प या आकृति का चयन कीजिए जो प्रतिरूप को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है, जो चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अब चिन्ह को प्रस्थापित करने के लिए मुझे क्या काम करना है सर, ये देख रहे हो फूल, ये फूल इस तरीके से खुले हुए हैं, ऐसे करके खुले हुए हैं, और खुले हुए भी किसकी साइड है, कोने की साइड, यानी इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की तरफ ये फूल जो है वो खुले हुए हैं, देखो ऐसे। तो अब की बार जब यहां पे आएंगे तो ये फूल ऐसे करके खुले हुए होने चाहिए। अब ये फूल तो नीचे की साइड खुले हुए हैं, किसकी साइड खुले होने चाहिए, ऊपर की साइड, यानी ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तीनों जने चल जाएंगे। बीच में आपके पास लाइनिंग आ रही है, वो भी पूरी की पूरी। इसमें सर आपके पास लाइनिंग नहीं है पूरी, इसमें सर आपके पास लाइनिंग नहीं है, इसमें आपके पास लाइनिंग है, और एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा दोस्त। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो भैया, फटाफट से देखो क्या दिया हुआ है, आपने पासा दिया हुआ है, वो भी क्लोज डाइस, ये बंद डाइस दिए हुए हैं। 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शो, यानी पहली डाइस इस तरीके से है, दूसरी डाइस आपके सामने ये है, तीसरी डाइस आपके सामने ये है, और चौथी डाइस आपके सामने ये है। क्या दिया हुआ, सो सेलेक्टेड द सिंबल्स ऑन द फेसेस ऑफ अपोजिट ऑफ फेस ऑफ परसेंटेज। किसके अपोजिट पूछा है सर, परसेंटेज के अपोजिट पूछा है, परसेंटेज के अपोजिट, परसेंटेज के अपोजिट जो है वो कौन सा फेस आपको दिखाई देगा। अब परसेंटेज आपके पास यहां है, इसके लिए आपके पास यहां प्लस और यहां माइनस है, और यहां पर आपके पास में हैच दिया हुआ है, यहां पर आपको परसेंटेज दिया हुआ है, यानी प्लस और माइनस और हैच और कहीं भी दिया हुआ है सर। आप बोलोगे सर यहां प्लस और माइनस है, यहां पर ये तो तीर दे रहा और ये एंड का निशान है, सेम साइड में आपने यहां पर दिया हुआ है हैच, और यहां पर दिया हुआ एंड, और ये हो गया आपका एट द रेट का निशान, यहां पर हो गया आपका एट द रेट, यहां पर हो गया परसेंटेज, और यहां पर हो गया ये तीर जो है। अब किसके लिए निकालना है मेरे दोस्त, मुझे निकालना है परसेंटेज के लिए निकालना है। परसेंटेज यहां पर है, और इसके पास में मुझे क्या दिया हुआ है, एक हैच दिया हुआ है, और एक ये सर हैच का जो देखोगे ना, पहला नंबर और आप चौथा नंबर दोनों में हैच जो है वो सेम साइड पर दिया हुआ है,
दोनों में जो है वो हैच जो है वो सेम साइड पर दिया हुआ है, तो ये वाला चीज इसके अपोजिट होगी और ये वाली इसकी अपोजिट होगी, यानी कि इसके अपोजिट तो हो जाएगा सर एंड, और प्लस और माइनस के जो अपोजिट है वो हो जाएगा सर एट द रेट। मुझसे पूछा है परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या होगा, एंड जो है इसका आंसर हो जाएगा एंड, परसेंटेज के लिए एंड इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए अगले पर चलते हैं। और अगला हमसे क्या पूछा है, दर्पण में हमसे पूछा है कि दर्पण में किस तरीके से ये आंसर आएगा। पब्लिकेशन का आप कैसे एक छवि दिखा सकते हो, किसमें, दर्पण छवि का चयन करो, दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है यानी कि इस साइड रखा जाता है दर्पण, ये आपका मैंने रख दिया भैया दर्पण, ठीक है, छोटा सा दर्पण बना दूं, लो भाई ये मैंने इसके पास में दर्पण रख दिया। जब आप दर्पण रखोगे तो शुरुआत आपकी कहां से होगी, सर एन से मेरी शुरुआत होनी चाहिए, और इनकी शुरुआत कहां से हो रही है, इनकी शुरुआत पी से हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गए आपके पास में गलत हो गए। शुरुआत कहां से हो रही है इनकी शुरुआत तो सर पी से हो रही है, और शुरुआत मेरी होनी चाहिए कहां से, एन से मेरी शुरुआत होनी चाहिए, ये दोनों आपस में हो गए भैया गलत के गलत। आइए चलते हैं आगे। अब एन आ गया मेरे पास में, एन ऐसे करके ऐसे आ गया, ओ बन गया, ओ का ओ ही रहेगा, आई का आई रहेगा, टी का टी रहेगा। सर इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो केवल एल और आई में मिलेगा। यहां पे इसमें पहले आई दे रखा है और उसके बाद में एल है, इसमें पहले एल दे रखा है उसके बाद में आई है, तो आपका देखो टी, टी के बाद आएगा ए, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद आई आएगा, और आई के बाद में एल जो दे रखा है क्या आएगा भाई, आई, और आई के बाद में एल, यानी ये वाली पोजीशन सही होनी चाहिए, ये वाली पोजीशन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, डी इसका गलत है। इनकी पोजीशन को जो है वो गलत कर दिया गया, तो कौन सी पोजीशन सही हो जाएगी, इनकी पोजीशन नंबर सी जो है इसकी सही हो जाएगी, सी इसका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो अगले पर आते हैं और देखते हैं इसके लिए आप क्या आंसर लगाओगे। चलिए भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और इसके लिए आप क्या आंसर लगाना चाहोगे ये बताएंगे। क्या दे रखा है सर, इक्विलिटी, इक्विलिटी के लिए आपसे बोला है 2283263181 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही कंफर्म के लिए आपको नंबर दिया हुआ है ये वाला, और इसी कोड का इसी रूप में कोडेड किया जाता है, तो रिसोर्स को कैसे कोड किया जाएगा। आपसे रिसोर्स के लिए पूछा है कि रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यहां पर ये कोड करोगे, तो आपने बताना है कि आप रिसोर्सेज को कैसे कोड करोगे। दोस्तों देखो, अब देखो रिसोर्सेज को कोड करने के लिए इनमें से कोई भी वर्ड आपको छांटना पड़ेगा, तो फटाफट से बताएंगे कि हम किस तरीके से इसे कोड करेंगे। बताओ भाई। अब यहां पर देखेंगे ये कितने हैं सर, इसकी मैं बात करूं, ई, ई के बाद की, क्यू के बाद यू, यू के बाद ए, एल आई टी वाई, इक्वलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। क्या इनके सर कोई नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल दोस्त। चलो बताओ तो क्या बात समझ में आई भाई, देखो क्या हुआ। अब ई जैसे 5 नंबर पर आता है, अब क्यू आपके पास बोलोगे सर 17 नंबर पर आता है, यू आपके पास 21 पर आता है, ए 1 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, और ये 9 नंबर पर, ये 20 नंबर पर, और वाई आपका आता है 25। देखेंगे यहां पर ध्यान से एक चीज देखेंगे सर, जितने भी वॉवेल्स आते हैं यानी ए, ई, आई, ओ, यू, यदि ये अक्षर मेरे पास मिलते हैं तो मैं इनका क्या कर देता हूं, अपोजिट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, अपोजिट। जैसे सर ई मेरे पास आया, इसका अपोजिट मेरे पास वी होता है, वी का नंबर किसके साथ आएगा, 22 के नाम। अब जब अपोजिट मतलब कि वॉवेल्स नहीं है तो इन दोनों का योग कर दो, यानी 1 + 7 कर दो, कितना आएगा 8। आपको इसी तरीके से सीरीज दी हुई है, यू 21, 21 का आपको फ्यू होता है ना, 21 के लिए आप क्या काम करोगे, 2 और 1 3, यानी अच्छा 2 दे रखा है, यानी वॉवेल्स का भी कोई मतलब यहां पर नहीं है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2 2 8 3, ठीक है। 1, अब 1 देखोगे, 1 को किसके हिसाब से चेंज करोगे, जेड के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 26 नंबर। अब यहां पर 12, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। यानी इस तरीके से सीरीज को यहां पर आगे की तरफ में ले जाया गया है। सेम ऐसे ही आपको भी ले जाना है और देखना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है।
अब सेम देखेंगे हम रिसोर्सिस के लिए, सेम यही केस लगाएंगे। रिसोर्स आर आपका आता है 18, 8 और 1 कितने हो जाते हैं 9, सबके पास में 9 आना चाहिए सर, सबके पास में 9 है। अगला नंबर देखेंगे 5, क्या 5 के लिए आप सर इनका अपोजिट लोगे? 5 के लिए अपोजिट क्या होता है? वी, यानी कि 22, तो आपका ये 22 नंबर आना चाहिए, 21 वाला नहीं, 21 वाला नहीं, 22 नंबर आना चाहिए। 1 और 0, 1 और 0, 36 आपके पास, यानी 1 0 के बाद जो है वो चेंज होगा। देखेंगे क्या एस 15, 15 और 1 5 कितना होगा? 5 और 1 6 हो गया। तो आपके पास में कितना बनना चाहिए सर? 36 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6 बनना चाहिए ना, तो आपके पास 6 बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 5 और 1 6 होना चाहिए, यहां पर क्या बनना है? 3 बनना है, इसलिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 47। 47 के लिए आपने क्या बताना है? देखो, उस बॉक्स का चयन करो 1 2 3 4 से जो कागज को दी गई आकृति मोड़कर बनाया जा सकता है। मैंने ये बताया था आपको इनके अपोजिट ले लेना। इसका अपोजिट क्या हो गया? खाली बॉक्स इसका अपोजिट हो गया जी, ठीक है जी। इस भरे हुए जो कलर हो रहा है इसका अपोजिट कौन हो गया? खाली बॉक्स हो गया जी। इस प्लस का अपोजिट कौन हो गया? खाली बॉक्स हो गया। यानी कि अब जो अपोजिट में मुझे दिखाई देंगे वो खाली बॉक्स तो दिखाई दे सकते हैं तीनों, लेकिन कोई भी ऐसे आपस में दिखाई ना दे, बस कोई भी ऐसे आपस में दिखाई ना दे, वही मेरा आंसर होगा। जैसे देखेंगे, अब देखो यहां पर पहला प्लस प्लस और 2 खाली हो सकते हैं, यानी ये आंसर बन सकता है। प्लस और प्लस आ गया, कलरफुल आ गया, तो एक खाली ये भी बन सकता है। एक खाली एक कलर आ गया और फिर लास्ट में खाली ये भी बन सकता है, प्लस खाली ये भी बन सकता है। तो चारों के चारों बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के चारों बन सकते हैं। आंसर नंबर ए बन जाएगा इसका, कि चारों के चारों ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इसका आंसर जो है बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम आकृति का चयन करें। यानी जो अलग है उस आकृति का चयन करेंगे आप सभी साथी। देखो भाई, ये आप आकृति देख रहे हो, ये बंद क्लोज फिगर है आपके पास में। ये जो आकृति देख रहे हो ये आपके पास क्लोज फिगर है, यानी ये फिगर मैंने क्या कर रखी है? क्लोज। ये भी पूरी तरीके से क्या है? बंद है। ये भी पूरी तरीके से क्या है? बंद है। लेकिन ये आपने ऐसे करके ऐसे, यानी कि ये ओपन दे रखी है। इसे ये फिगर होनी कैसे चाहिए थी सर? ये फिगर ऐसे करके ऐसे होनी चाहिए थी। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ में इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49, और 49 के लिए बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ये जो आपको सीढ़ियां दी हुई है ये कौन से ऑप्शन में दी हुई है? चलिए सीढ़ियों को चेक करते हैं। पहले इस वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। ये सीढ़ी हाँ, ये सीढ़ी हाँ, ये सीढ़ी हाँ, ये सीढ़ी हाँ, तो इस तरीके से दे रखी है। मतलब यही चीज आपकी ऊपर की साइड में होती तो ये आंसर आपका सही होता। यहां पर आप सीडी चेक करोगे तो ये सीडी हो गई, ये आपकी डाउन हो गई, तो ये भी नहीं होगी, और आपके पास में फिलहाल अभी ये भी नहीं है। वैसे इसने घुमाने की आकृति को मुझसे मना तो नहीं किया है, फिर भी देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो सीडी आपको देखनी है। क्या सर इससे एक सीडी और निकल सकती है? पता है इससे एक सीडी कौन सी और निकल सकती है? एक तो ये हो गई सर, इससे ना ये वाली सीडी भी निकल सकती है। ये करो, ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, यानी कि एक यहां से ले लो, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, और ये हो गए नीचे। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर बन सकती है। आगे देखते हैं, नहीं मिला तो फिर यही लगा देंगे। यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, एक और एक, दो पड़ाव चढ़ने थे, तीसरे पड़ाव में आके गिरना भी था, तो ये हमने सीधी आके उधर की साइड में गिर गई। ठीक है मित्र, तो इसका जो आंसर होगा ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। सर इसी में ये आकृति सेम एज इट इज दिखाई दे रही है। यहां पर हम देखेंगे तो ये ऐसे डाउन हो रही है, ये यहां पर ये हो गई, ये यहां पर ये हो गई है, और ये यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यानी बड़ा गैप थोड़ा सा। ठीक है जी, चलो आइए, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है और विषम आकृति। अब ये विषम छाटना भारी पड़ जाता है। ऐसी आकृतियों में तो मिल जाता है विषम, जो थोड़ी सी खुली खुली सी होती है ना। हाँ देखो भाई, अब ये आपको बड़ा फिगर आपने सामने दिखाई दिया, इस बड़े फिगर को ही आपने क्या काम किया? छोटे फिगर के रूप में ऊपर की साइड काट दिया। ठीक है, ये आपको बड़ा फिगर दिखाई दिया और आपने सेम इसी तरीके से काट दिया। ये आपको दिखाई दिया, आपने सेम इसी तरीके से काट दिया। यहां पर देखोगे तो आप इसे ही बोलोगे सर सेम मैंने इसी तरीके से काट दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, आपने सेम सेम तरीके से ये सारे के सारे क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। लेकिन एक चीज यहां पर देखना भाई, क्या
सर ना तो इसको बीच में से काटा, ना इसको बीच में से काटा, ना इसको बीच में से काटा, एक ही फिगर है जिसको बीच में से काटा है, बस एक ही फिगर है जिसको बीच में से काटा, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सेकंड सेट कंप्लीट हो चुका है, 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं, 25-25 का सेट आता है, तो 50 क्वेश्चन ये मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। आप इनको एक बार दोबारा से बस रिवाइज करते रहना, अच्छे से मेहनत करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दब के प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाय बाय, टाटा। आप सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे।